शगुन देंगे बहू। सुरभि की नई नई शादी हुई होती है और वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी सुरभि की सास रमा आती है और सुरभि से कहती है, बहू तो बड़ी प्यारी लग रही है। अरे आज तो तेरा ससुराल में पहला दिन है तो तुझे शगुन भी मिलेगा, लेकिन हमारे में दिन खत्म होने के बाद देते हैं, इसलिए तुझे शाम को ही शगुन मिलेगा। ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ जी, पर माँ जी मुझे शगुन से थोड़ी ना मतलब है। आप जो भी दोगे आपका आशीर्वाद ही होगा। अभी मिले या शाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिलेगा तो आपकी बहू को ही ना। कितनी समझदार है बहू। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जा और बाहर आ जा, शायद कुछ मेहमान अभी ही आ जाए। रमा इतना कहकर बाहर चली जाती है और सुरभि तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं। मेहमान को देखकर सुरभि अपनी सास से कहती है, माँ जी ये कौन है? बहू ये तेरे माँ के चाचा के दोस्त का भाई अरुण है। हमारे दोस्त रिश्तेदार हैं, तुझसे ही मिलने आए हैं। अब तू जल्दी से पहले चाय नाश्ता बना दे और हाँ कुछ समोसे भी बना दियो। माँ जी समोसे बाहर से ही मंगा लेते हैं ना, वैसे भी समोसे बनने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा और इतने ज़्यादा टाइम में तो लोग खाना भी खा लेंगे। आप किसी को भेज दो ना, वो समोसे ले आएगा बाहर से, तब तक मैं चाय का इंतज़ाम कर देती हूँ। बहू ये लोग ना बाहर का कुछ नहीं खाते और वैसे भी इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, थोड़ी देर में बन जाएंगे। और तुझे और कोई काम थोड़ी ना है, जल्दी से बना कर लेकर आ। यहाँ बातों में समय मत बेकार कर, वरना बाद में तुझे लेट हो जाएगा। चल जा जल्दी से काम पर लग जा। हाँ सुरभि अपनी सास की बात मान लेती है और रसोई में समोसे बनाने चली जाती है। कुछ देर में वो समोसे बनाकर लाती है और सबको देती है। समोसे खाकर अरुण कहता है, अरे समोसे की क्या ज़रूरत थी, चाय से भी काम चल जाता। क्यों इतनी मेहनत करवा रही हो बेचारी नई बहू से? नई बहू से मिलना है तो थोड़ी बहुत खातिरदारी तो चलती ही है। और वैसे भी ज़्यादा कहाँ, समोसे ही तो है, ये तो पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाए। लीजिए ना थोड़े और। दरअसल ना मैं समोसे नहीं खाता, समोसे खाने से मेरे पेट में गैस बन जाती है। मैं शुरू से ही समोसों को अवॉइड करता हूँ। अब और नहीं खा सकता मैं। अरे पहले बता दिया होता, हम वही बनवा देते जो आप खा सकते हैं। कोई बात नहीं, अब बता दो क्या खाना है, बहू वही बना लेगी। मैं सैंडविच खाता हूँ, अगर वो बन जाए तो अच्छी बात है। और मुझे ना कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं अक्सर वही लेता हूँ। अरे बस इतनी सी बात, ये तो बहू अभी बना लेगी। क्या बहू बना देगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो यहाँ खाना बनाने के लिए ही हूँ। और कुछ बनाना हो तो बता दीजिए, मैं बना दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर मैं इस घर की बहू जो हूँ, अब मेरे घर आए मेहमान की मुझे ही खातिरदारी करनी होगी, क्यों माँ जी? फिलहाल तो तू वही बना दे जो अरुण कह रहा है, बाकी बाद में देखते हैं कि क्या बनाना है। वैसे भी इतना थोड़ी ना कोई खाएगा। ठीक है। सुरभि समोसे बनाकर रसोई से फ्री हुई ही थी कि वापस रसोई में सैंडविच बनाने चली जाती है। कुछ देर में सैंडविच बनाकर बाहर लाती है। सैंडविच खाने के बाद सब लोग बातें करने लगते हैं। बहू बुरा मत मानना, लेकिन मेरा ना नींबू पानी पीने का बहुत मन है। नींबू पानी बन जाता तो अच्छा होता। और अगर नींबू नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो बस अपने मन की बात कर रहा था। अरे इस पे बुरा मानने वाली क्या बात है, और क्यों नहीं बनाएगी बहू नींबू पानी? ए बहू ज़रा नींबू पानी बना दे, और मेरे लिए ना 1 कप चाय बनाना। वो क्या है ना, जब तक मैं दिन में 3-4 बार चाय नहीं पीती, मेरे तो दिन ही ख़त्म नहीं होता। और अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाना। हाँ माँ जी अभी तो चाय बनाई थी, दोबारा से चाय? इतनी चाय पीना अच्छा नहीं होता। अरे मुझे कुछ नहीं होता, मुझे तो बस चाय चाहिए होती है। तू बना ना जल्दी से चाय। ठीक है माँ जी, वैसे पहले वाली चाय भी थोड़ी बहुत पड़ी है, मैं वही गर्म करके ले आती हूँ, ठीक है? अरे बहू चाय को बार बार गर्म करने से ना चाय कम जहर ज़्यादा बन जाती है। तू मुझे जहर तो मत पिला है। तू मुझे बस 1 कप चाय पिला दे और उस चाय को फेंक देना। हाँ जा ताज़ी चाय बना कर ला। सुरभि बेचारी रसोई के चक्कर ही काटती रहती है। बार बार रमा उसे किसी न किसी काम से रसोई में भेज देती और वो भी चुपचाप अपनी सास की बात मानकर काम करने लग जाती। थोड़ी देर बाद रमा कहती है, बहू हम तीनों के खाने का भी इंतज़ाम अभी से कर ले, वरना देर करेगी ना तो दिन का खाना शाम को खाएंगे। माँ जी अभी तो इतना सब कुछ खाया है, अब तो पेट में जगह भी नहीं होगी कुछ और खाने की। एक बार पूछ तो लो उनसे कि उनमें कुछ खाने की हिम्मत भी बची है या फिर हम बस ठूसने को ही दिए जा रहे हैं उन्हें। बहू तू भी पता नहीं कैसी बात कर रही है। अरे कभी कोई मेहमान सामने से थोड़ी ना बोलेगा उसे क्या खाना है।
या फिर खाना भी है या नहीं, ऐसा थोड़ी ना पूछ सकते हैं। ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके सामने सब ला कर रख दें ताकि वो भी बेझिझक खा सके। तू भी ना हद करती है, ये कोई सवाल है? ठीक है, फिर बता दीजिए क्या बनाना है, बना दूंगी। एक काम कर, पनीर छोले और मिक्स वेज ये बना ले सब्जी में, और हाँ दाल भी बना लेना, साथ में पुलाव पुरिया और 2-4 रोटी बना लियो, और हाँ रायता भी, वरना उसके बिना खाना अधूरा लगेगा। माँ जी, कुछ ज़्यादा ही खाना नहीं बना रहे हम? अरे इतने खाने का होगा क्या? कहीं ऐसा ना हो कि खाना ख़राब हो जाए। कम बने लेकिन अच्छा बनना चाहिए ना, और अच्छा बनेगा तो वो खुद ही खा लेंगे। सच में ना बहू तो हद करती है। अरे ऐसे ही करती रहेगी तो तुझे कोई शगुन नहीं देगा, मैं खुद ही नहीं दूंगी। लोगों को खुश करेगी, उनका पेट भरेगी, तभी तो तुझे अच्छा शगुन मिलेगा ना। आई बात समझ में? सुरभि अपनी सास से परेशान हो रही थी क्योंकि उसकी सास बार बार उसे काम पकड़ाई जा रही थी। वो रसोई में जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। माँ जी भी ना हद कर रही है। अरे इतना सारा खाना कौन बनवाता है, वो भी एक बंदे के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहती हैं। बार बार बोल रही हैं शगुन मिलेगा, शगुन मिलेगा। इतना सब करने के बाद मुझे शगुन में 10,000 तो मिलने बनती ही है। क्या पता मिल भी जाए, तभी तो माँ जी मेरी परीक्षा ले रही है। लेकिन ना चाहते हुए भी सुरभि को काम तो करना ही पड़ता है। वो चुपचाप काम कर रही थी और एक के बाद एक काम सुरभि की सास उसे पकड़ाए जा रही थी। ऐसे ही शाम हो जाती है। अब शाम का खाना सुरभि नहीं बनाती तो ये देखकर रमा कहती है, अरे बहू खाना क्यों नहीं बना रही? शाम हो गई, कुछ देर में रात हो जाएगी, रात तक खाना बनाना है, पता है ना? माँ जी पहले ही इतना सारा खाना बचा हुआ है, अब मैं शाम का भी बनाऊंगी तो वो भी बचा रह जाएगा। मैं तो कहती हूँ वही गर्म करके खिला देते हैं, उन्हें भी तो समझ में आना चाहिए ना कितना बना है। ए भगवान, बहू तू क्यों मेरी नाक कटवाने पर तुली हुई है? अरे कभी बासी खाना खिलाते हैं क्या मेहमान को? और खाना बना लेगी तो क्या मर जाएगी? थोड़ा सा तो खाना बनाना है और इतने नखरे दिखा रही है। अरे आज तेरा पहला दिन है, ससुराल में इतने नखरे दिखा रही है तो आगे पता नहीं क्या करेगी। सारा काम मुझसे ही करवाएगी, यही चाहती है ना तू? नहीं माँ जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक है, आप यही चाहती हो तो मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना देती हूँ। सुरभि फिर से शाम का खाना बनाने में लग जाती है। शाम का खाना बनाकर सबको देती है। शाम के समय अरुण अपनी जेब से 21 रुपये निकालता है और सुरभि को देते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से शगुन है बहू, हमेशा खुश रहे। रमा जी भी 21 रुपये देते हुए कहती हैं, और बहू ये मेरी तरफ से जुग जुग जी सदा सुखी रह तू। 21 रुपये। ये देखकर सुरभि का मुंह बन जाता है और वो चुपचाप सीधा अपने कमरे में चली जाती है। शगुन देंगे, शगुन देंगे, और शगुन के नाम पर बेचारी सुरभि को मिलते हैं 21 रुपये, जिसके लिए सुरभि सुबह से नौकरानी बनी बैठी थी।